अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। किचन क्लासिक के एक और क्लासिक एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं इस बात की तो गारंटी ले रही हूँ आज की शो की जो है ओपनिंग करते हुए कि आज की जो शो में खुशबू है ना, उसका तो मतलब मज़ा ही कुछ और है। अभी तक कुछ नहीं पका, सारी चीज़ें ऐसी कच्ची सब्जियां रॉ पड़ी हुई हैं, लेकिन खुशबू का क्या ही करें। तो निदा हमें बताएंगे कि आज वो किचन में क्या कमाल करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। निदा, आज क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे अचारी कीमा और उसके साथ हम बनाएंगे क्यूकम्बर की लस्सी। ओह वाह! अच्छा देखिए, अचार का जब जिक्र आता है ना, इसीलिए कुछ अच्छी खट्टी मज़ेदार खुशबू आ रही थी। ये चले है। बिस्मिल्लाह चलिए करते शुरू करते हैं। आप मुझे बोल दे दें। हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट, इतना टाइम तो नहीं है लेकिन हम जी। कर लेते हैं जितना भी हो सकता है। सो नॉर्मली आप कितनी देर इसको मैरिनेट करना चाहिए अगर हम घर में आधा बना रहे हैं? घंटा एटलीस्ट, ठीक है। तो इसको हम पहले कीमा डाल देते हैं ठीक है और जो अचार के मसाले हैं दही के साथ, जी। ठीक है। ये दही, ये दही गई हमारी, ठीक है। ठीक है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके, ये 2 टेबलस्पून। हाँ 2 टीस्पून्स के करीब। 2 टीस्पून। वैसे तो रेसिपी कार्ड होता है, ठीक है। और उसके ऊपर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अच्छा, ये है अनारदाना, ठीक है। इसको थोड़ा सा खोल के तोड़ के हम इसमें डाल देंगे। और इसको आपने जो है इसका पेस्ट पाउडर है, पाउडर, हाँ, ठीक ये है। पाउडर ही मिलता है। तो ये डालेंगे आप मुझे जी। थोड़ी सी सौंफ और लाल मिर्चें, ठीक कुटी है। हुई। हाँ, कुटी हुई। अगर आप प्रेफर करते हैं आप पाउडर डाल दें। ठीक है। हाँ जी। सो ये अपनी मर्जी के मुताबिक है कि आप उसको जो हाँ, कितना आपने जितना स्पाइसी रखना है, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जा रही है कलौंजी और इसको आप करेंगी मिक्स। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी खाना खाने के लिए। निदा को मुझे लगता है मेरी अम्मी से ना फ़ोन पे इनकी कोई बात हुई आपस में। मेरी अम्मी ने कहा होगा मैं तो काम करवा नहीं सकी, निदा अब आप ही करवा सकती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑयल हीट कर रही हूँ और उसमें हम डालेंगे प्याज। ठीक है। सो इसको मैरिनेट करते हुए हमने इसमें हल्दी और सॉल्ट ऐड नहीं करना, नहीं, वो भूनते हुए। वो भूनते हो। हाँ ठीक जी। है। अच्छा, इसमें आप अगर चाहते हैं आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मटन भी, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक बैलेंस्ड वो करना चाहिए, प्रोटीन कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि बीफ और उसमें मटन में ज़्यादा B12 होता है, ज़्यादा प्रोटीन लेवल्स होते हैं, तो आप उसको मिक्स करते रहें। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली पता है निदा, वैसे लोग ना जो शायद मेरे जैसे जो इतने शौकीन नहीं होते कुकिंग करने के, तो फिर उनका दिल चाहता है कि चिकन का कीमा इसलिए यूज़ किया जाए कि वो जल्दी पक जाता जी, है ना, वो ऐसे ज़्यादा है। मेहनत उसमें दरकार नहीं होती। ये तो है। निदा, नॉर्मली ये भी तो होता है ना कि जिस तरह अभी देखें ये यहाँ पर हमारे पास कुछ आप नॉर्मली हर्ब्स को बहुत हाँ। ज़्यादा अपनी कुकिंग में यूज़ करती हैं, तो अब हर हर्ब जो है वो अवेलेबल नहीं होता समटाइम, जी। और उसको हम किस तरह से घर में बना सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, अगर फ्रेश हर्ब्स हों जी। तो उसका एक टोटका, ये इंटरनेट पे अभी आजकल कितने टोटके आते आ हैं। गए। हाँ, तो 2 टोटके मैंने ट्राई किए और दोनों काम करते जी, हैं। क्या? ठीक है, एक तो अगर आपने फ्रेश हर्ब्स को प्रिजर्व करना है तो आप उसको धोएं, उसको ठीक अच्छी है। तरह से सुखा लें फैला के। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जब उसको स्टोर करेंगे ना, एक स्टील के चम्मच या कांटे के साथ फ्रिज में डब्बे में, और वो 2 हफ्ते तक ठीक रहता है। मतलब लेकिन इस टोटके में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टील का चम्मच। हाँ, या कांटा, मतलब कांटा, स्टील का या एक हाँ। यूटेंसिल। हाँ, तो उसको आप एयर टाइट डब्बे में डालें और वो 2 हफ्ते वाकई ख़राब नहीं होता। वो उसी तरीके से अपनी हाँ, फ्रेशनेस बरकरार वैसे ही रखता है। बरकरार रखता है। और दूसरा जो उसका इसी तरह प्रिजर्व करने का था, तो उसमें था कि एक अंडा रखते हैं अंदर कच्चा डब्बे में, उससे भी वो ठीक रहता है। वो भी अपनी हाँ, शेल्फ ये लाइफ दोनों उसकी बढ़ ट्राइड एंड जाती है। टेस्टेड है और दोनों बहुत अच्छी तरह से काम आजमूदा करते हैं। है, तो आप हाँ, अपने घर पे इनको ट्राई कीजिएगा। ऐसे है, लेकिन कटे हुए ना हो। हाँ। आपने धो के स्टिक ऑन उसको बस प्रिजर्व करना है। ठीक है। ठीक है, तो ये बस मैंने इतना लाइट गोल्डन इसको कलर देना है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये बॉल अपन को दें। ये आप ले लें। थैंक यू। रेबेका, आप सबसे अच्छा आपके ख्याल से आपको क्या इंजॉय करते हो पकाने में? मैं मेरे से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है जो मुझे लगता है मैं जब मुल्क से बाहर थी मैंने तब सीखा, मुश्किल वक्त में मैंने अच्छा। सबसे आसान काम सीखा। प्याज आप काटते हैं, प्याज में आप दही फेंट के डालते हैं, उसमें नमक, लाल मिर्च और लहसुन डालते हैं,
और हल्दी डालते हैं और उसको आप फुल्का जो रोटी घर में बनती है निदा आप खाएं, ट्रस्ट मी। मतलब वो मुझे लगता है दुनिया की बेहतरीन एक ऐसी डिश है जो आपको बहुत जल्दी बनती है और बहुत जायकेदार है। मतलब सब कुछ मिक्स किया, जितनी देर मैंने बताया उतनी देर में ये पकती है। वेरी गुड। मैं किस दिन निदा को घर बुलाऊंगी ना, तुमको वो खिलाऊंगी मैं। नहीं, बाकी किसी और बाकी जो डिशेज हैं उनके साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं वही खिलाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, फिर तो हम आ जाएंगे। हाँ, कड़ी का टेस्ट देता है, जिन लोगों को कड़ी पसंद है ना। नाइस। बट वो कड़ी में वक्त लगता है, ये बहुत क्विकली बन जाती है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए जी, तो हम इसमें कीमा डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। जी, हाँ जी, अच्छा, थैंक यू। ओके, अब इसकी होगी भुनाई। हाँ, थोड़ी सी भुनाई भी होगी, बाकी मसाले भी हम डाल देते हैं। और एक ये भी तो नॉर्मली निदा लोगों का होता है ना कंसर्न कि जो कीमा होता है उसका कच्चापन नहीं जाता, तो वो ज़्यादा भूनने से जाएगा या अदरक लहसुन की वजह से? अदरक लहसुन से तो उसकी वो स्मेल गायब हो जाएगी। हाँ, और बाकी जो है आपको भूनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। इसमें मेथी के पत्ते थोड़े से, कसूरी मेथी जो बोलते हैं, और हल्दी डाली है मैंने। ठीक है। थोड़ी देर बाद नमक डालते हैं। और नमक आपने साथ ऐड क्यों नहीं किया, उसकी क्या वजह है? अच्छा, मुझे ये फील होता है कि अगर आप इस तरह कच्चे गोश्त में नमक डाल दें एकदम से तो वो फ़ौरन ही अपना सारा पानी छोड़ देते। थोड़ा सा पका के फिर नमक डालें तो ताकि उसकी भुनाई अच्छे से हो गई हो। ठीक है। अच्छा, में अचार का जो है उसमें सिर्फ आपने ये ऐड किया है कलौंजी और सौंफ, उसी की वजह से इसका टेस्ट? हाँ जी। मेथी दाना वैसे तो अचार में डलता है जी, लेकिन सालन में मुझे लगता है वो बिटर टेस्ट दे देता है। हाँ, इस वजह से आप हाँ जी, कड़वा हो जाएगा। राई आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। हालांकि मुझे ये याद है कि अचार के 3 मसाले जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये होते हैं, कलौंजी, राई दाना और मेथी दाना। सौंफ भी डलती है। सौंफ, यस चलिए जी, इसको हम भूनते हैं थोड़ा सा, एंड फिर हम इसको दम पे भी रखेंगे, ठीक, ताकि नरम हो जाए। ठीक है। सो जब आप इसको दम पे रखेंगी तो फिर आप हमें तब तक हम एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है क्यूकम्बर की लस्सी। ओह वाह। तो यूजुअली समर्स में यूज़ होती है अफगानिस्तान की साइड पे। अच्छा। हाँ, हम लोग तो नमकीन या मीठी लस्सी बनाते हैं, तो बहुत रिफ़्रेशिंग होती है क्यूकम्बर्स। हाँ, गर्मी में तो वैसे भी उसको डिटॉक्स वाटर में भी जो है उसको बड़ा पसंद किया जाता है। हाँ, ठीक है जी। और रिलेटिवली लो कैलोरी है लेकिन उसमें विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी सारे हैं, तो आपकी हाइड्रेशन के साथ साथ आपको थोड़ी सी मल्टीविटामिन्स भी मिल जाते हैं। और देखिए तो वैसे भी समर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए अच्छा होता है, ठंडक मिलती है। तो ये चलिए, आप तब तक ऐसे करें, आप हमारे लिए खीरा काट लें। तो बिल्कुल कट आउट नहीं करना चाहिए, आप उसको वंस अ वीक पे ले आएँ। लेकिन वही है ना निदा, लोग देखिए किसी भी चीज़ की जब आप खाने में ज़्यादती करेंगे तो वो तो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। जी, हाँ जी। तो हाँ, कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, सिर्फ वेजिटेरियन होना भी काफ़ी नहीं है। हाँ। और अच्छा निदा, मैं ठीक काट रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से? बिल्कुल ऐसे काट लें, क्योंकि मैं घर का वो बच्चा हूँ जो सिर्फ घर में सलाद काटती है, तो मुझे उसी शेप में मैं काटती जा रही हूँ। अच्छा, हम ब्लेंडर भी निकाल देते हैं। आप इसमें आधा खीरा डाल दें। ओके, ठीक है। ठीक है। और आप दही भी डाल दें। तब बहुत है? हाँ, काफ़ी है। दही भी आधा डालिएगा। अब इसमें दही भी डाल लेते हैं हम। तीन चम्मच बहुत है। अच्छा, इसमें जाएगा ड्राइड मिंट। ठीक है। तो नॉर्मली तो हमें फ्रेश मिंट मिलता है, ये मैंने घर में ही ट्राई किया है और ये भी बहुत इजी टिप है। कैसे? आपके पास जो किचन पेपर का टॉवल होता है ना, किचन टॉवल जो होता है, उसको आप रखें प्लेट में, क्वार्टर प्लेट में,
उसमें आपने ना सिंगल लेयर में इसको रखना है, पुदीने को जिस चीज़ को भी आपने ड्राई करना है, और उसको भी ऊपर से भी आपने किचन टॉवल से ही ढक लेना है। ठीक है। और फिर आपने उसको 30 सेकेंड्स की माइक्रोवेव की आइट्रेशंस में पकाते रहना है और खोल के चेक करते रहना है, और इवेंचुअली ये बिल्कुल ऐसे ना ड्राई होके बिल्कुल, ड्राई देखिए, ब्राइट ग्रीन और फ्रेश। और इसकी एक आवाज़ भी आ रही है, ये देखें। हाँ हाँ, और ये मैंने कल ही किया है, तो ये बिल्कुल सारा ऐड करना है या थोड़ा आप सा? बस एक, हम इसको थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है, दैट्स इट। सो फ्रेशनेस का एहसास। ओके, ठीक हो गया, ये भी होने वाला है इसका। ठीक है, ओके। तब तक हम इसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अभी तक क्यूकम्बर की लस्सी अपनी लाइफ में कभी ट्राई नहीं की है। और नमक ना भूलें। अच्छा, ट्रेडिशनली जो है ना, ये लोग इसमें, अफ़गानिस्तान के एरिया के जो लोग हैं वो इसमें लहसुन भी डालते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ उसके लिए। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके अपने बेनिफिट्स हैं लहसुन के। वो तो आप देखिए मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है, और कुछ लोग जो लहसुन है उसको कच्चा खाते हैं बहुत शौक से। हाँ, कच्चा खाते हैं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ब्लड थिनर है जी, उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है उससे। हाँ जी। रेबेका, आप ड्रिंक्स पर्सन हैं या आप फूड पर्सन हैं? गर्मियों में मुझे जो है वो लिक्विड में ज़्यादा उसका इंटेक करती हूँ, वो किसी भी तरह से जूसेस का बन जाए या इस तरह लस्सी फॉर्म में। मुझे मीठी लस्सी बहुत पसंद है, और वैसे खाने की तो मैं शौकीन हूँ। प्योर पाकिस्तानी जो फूड लवर्स होते हैं ना, मैं वो। ठीक है। अच्छा देखिए, इसका पानी सूख गया है, तो अब हम इसकी आंच हल्की करके इसको ढक देते हैं। ओके ओके, और अब हम इसको चलाने लगते हैं। चलिए जी, आप मुझे ग्लास देंगी? तो निदा, अगर इसमें कोई फ्रेश मिंट भी हम ऐड करें आप तो कर सकते हैं, बिल्कुल आप हाँ। कर सकते हैं। चलिए इसको हम पोर करते हैं। कितनी रिफ्रेशिंग फीलिंग है। चलिए आप इसको सजा भी दें और आप ट्राई भी कर लें। है ना? हाँ, आज मेरा ना इसमें एक और दिल भी चाह रहा है निदा, क्योंकि जैसे ही हमारा कीमा बन जाएगा, आज हमने हमारा कीमा बन जाएगा? नहीं, मतलब कुकिंग में जो कीमा बन जाएगा, जो आप कीमा पका रही हैं, ठीक है, वो कीमा जब पक जाएगा, सो आज हमारी बहुत प्यारी मेहमान जो है वो हमारे साथ होंगी। सो क्योंकि नॉर्मली सब कहते हैं रेबेका खुद ही खा जाती है, निदा इतने मज़े का खाना बनाती है, तो हमें तो कभी टेस्ट नहीं करवाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे इतने शिकवे शिकायतों भरे जब मैसेजेस आते हैं ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। सो कुछ ही देर में हमारी गेस्ट जो है वो हमारे साथ होंगी, तो उनसे कुछ बातें भी करेंगे, तो आज उनको टेस्ट करवाएंगे। ठीक है ना? तो हाँ, देखते हैं कौन है हमारी गेस्ट। इस खुशबू के बाद ना मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी से जो है ये सर्व हो और मैं खा लूँ। कितना टाइम रह गया निदा इसमें? बस ये डन है। देखिए इसका तेल भी अलग हो गया है। ठीक है, ठीक है, और मुझे इसमें वो जो दही और टमाटर के वो कच्चेपन की स्मेल है वो भी चली गई है, खत्म हो गई। ठीक तो है, बस तो मैं फिर अपनी गेस्ट को बुला लूँ? हाँ, आप बुला लें। चलिए जी, हमारी गेस्ट जो है उनको हम वेलकम कहते हैं। अफशा अब्बासी हमारे साथ आज मौजूद है। अफशा जी अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आइएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपने मैं आज वक्त दिया। अफशा जी, आप क्योंकि कोर्स खाने की भी शौकीन हैं, आप लिखने की भी शौकीन हैं, बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स लिखते लिखते आपका दिल चाहता होगा कुछ बहुत अच्छा खाने का, ऐसे ही है? कोशिश तो ये होती है कि उसी पर जाऊँ, क्योंकि दिल चाह रहा होता है ना खाने का, तो मैंने फ़ौरन से वो रखा काम और अपने को दूसरे में जाकर तैयार कर लिया। अच्छा जी बताइएगा, आमतौर पर एक ये भी तो तासुर होता है कि जो खाना है बस बन जाए तो खा लिया जाता है। अब जिस तरह मैं और निदा भी आज बात कर रहे थे कि अब थोड़ा सा ना लोगों में फ़र्क आ गया है, लोगों के कहने के मुताबिक अब वो हेल्दी खाना ज़्यादा खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो ज़माने में इतनी मेहनत से खाने बनते थे और अब जो खाने बनते हैं उनमें क्या फ़र्क आप देखती हैं? देखिए, पहले भी जो बनते थे रोज़मर्रा के खाने, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल ही होती थी, लेकिन अब यह है कि बच्चों के मज़े जो है उनको डिफरेंट चाहिए, तो हर रोज़ एक नया मज़ा चाहिए जी। तो ज़ाहिर है उसमें खाने, लेकिन हेल्दी वो भी थे, वो भी ये हेल्दी भी है।
ये हेल्दी ये भी है, लेकिन ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखना ज़रूरी है कि भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, कुछ चिकनाई ज़रूर हो, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए हार्मोन्स वगैरह उसी में डेवलप करते हैं ना, सेफ रहते हैं। तो आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, आप क्या शौक से बनाती हैं और खाती हैं? मैं जब भी खाना बनाती हूँ अपने मूड के हिसाब से बनाती ओह, हूँ। अच्छा। कि अब मेरा किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जी चाह रहा है, मैं उसी वक्त चूँकि खुद पकाना आता है तो मिनटों में गई और वो तैयार कर लिया। चाहे बिल्कुल सादा हो लेकिन उसमें वक्त भी ज़्यादा ना लगे और जायका भी हो। जायका बहुत ज़रूरी है। जायका बहुत ज़रूरी। आज निदा जो कुछ, निदा आपकी रेसिपी आई मुझे थिंक दे दें। तैयार हो चुकी है। बिल्कुल। आप ये दें ताकि मैं आज जो है वो अफशा जी को टेस्ट करवाऊँ कि खुशबू तो अच्छी आ रही बहुत है। अच्छी खुशबू आ अब रही है जो पूरा है स्टूडियो। मुझे टेंशन भी हो रही है क्योंकि अफशा जी खुद एक एक्सपर्ट कुक हैं, तो पता नहीं ये ट्रू एग्जाम उसकी है। खुशबू बता रही है कि ट्रू एग्जाम है आज। बिल्कुल। देखिए मैंने तो आपको 100 में से 100 नंबर देके ना पास किया हुआ है कि मैं खुद खाने की बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन Thank of course you. अफशा जी का तो एक्सपीरियंस है। उनका तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो ये मैं अफशा जी तो को सर्व इसको कर थोड़ा देती सा हूँ। गार्निश करते हैं। खूबसूरती खूबसूरती भी is आती है और एक important. हल्का सा एक अच्छा लगता है। freshness आती है। फ्रेशनेस बहुत आती है इसमें। जी। अच्छा जी, तो चलिए जी। हाँ। ये देखिए जी, इस वक्त पता है क्या फीलिंग आ रही है मेरी अफशा जी, वो जो होता है ना, हालांकि मैंने कुकिंग नहीं की है नहीं, बहुत लेकिन- खूबसूरत है। तो मुझे इसका लुक ही देख के जी चाह रहा है खाना शुरू कर दे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लस्सी आप क्यूकम्बर की ज़रूर अच्छा, ट्राई अच्छा। कीजिएगा, ये आपको अच्छा। बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसके एक रिफ्रेशिंग मुझे बड़ी फील आ रही है। प्लीज़ आप ट्राई करें, हमें बताएं। जरा सा मैं चेक कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हमारा एग्जाम हो रहा है। तो कहते हैं ना, चने का चबाना और शहनाई का बजाना साथ नहीं हो सकता। मैं उसके मजे ले रही हूँ। क्या आपने अच्छी मुहावरे के साथ ना इसको बंद कर दिया एक बहुत करके। मजे का है, थैंक यू। कोई शक नहीं, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। अब आप लस्सी पिए और हमें बताएं। इसको तो खत्म कर लूँ, प्लेट हाँ, हाँ। में रह जाएगा, इसके साथ खाना पराठे प्लेट में हो, छोड़ते नहीं है। पराठे। तो फिर मज़ा डबल हो जाएगा। अफशा जी आप जाएंगे तो फिर यहाँ पर पराठों का मेला लगेगा। बिस्मिल्लाह। A1 और बड़ा नरिशिंग है। Yes, ये मतलब जी। पीते ही एक तरह के Refreshing। रिफ्रेशिंग नरिशिंग अच्छा लग रहा है बहुत। चलिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अफशा जी, बहुत आपने हमें वक्त दिया, आप आई और आपने खाने को चखा और अपनी राय से जो है वो हमें आगाह किया। आप लोगों का शुक्रिया, इतने मज़े का खाना खिलाया। थैंक यू निदा, आपका तो हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में और इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात जी। होती है। ख़वातीन और हज़रात, हमें इजाज़त दीजिएगा। अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं, खूब पेट भर के खाएं, डाइटिंग भी करें और मतलब हाथ खोला थोड़ा सा रख के, लेकिन अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह किचन क्लासिक की नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।